सन 2017 सोमनाथ मंदिर के नीचे कुछ ऐसा होने की बात पता चली जो अविश्वसनीय थी। जिसके बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभास पाटन और सोमनाथ में पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया। जिसके बाद रिसर्च हुई और 5 करोड़ की मशीनें लगा दी गई और पुरातात्विक अध्ययन में जो सच सामने आया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या पता चला था पुरातत्वविदों को जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया। जानिए आज के इस वीडियो के माध्यम से। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। वेदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। इस मंदिर की अकूत संपत्ति को अनेकों बार मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया और इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी यह बहुत ही शानो शौकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। सोमनाथ मंदिर के नीचे आखिर ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया। यह बताने से पहले हम आपको यह बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। इस स्तंभ को बाण स्तंभ कहा जाता है। यह बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6ठी शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि उस समय भी यह स्तंभ वहाँ मौजूद था। लेकिन फिर भी यह कोई नहीं जानता कि इस स्तंभ का निर्माण कब, किसने और क्यों करवाया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। जानकार बताते हैं कि यह बाण स्तंभ एक दिशा निर्देशक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब यह है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस काल में कैसे लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे दफन रहस्य के बारे में। भारतीय टीवी चैनल आज तक की रिपोर्ट के अनुसार IIT गांधीनगर के कई एक्सपर्ट्स के जरिए यहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा लागत की बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई थी जिसमें अलग अलग इलाकों में इस मशीन के जरिए रिसर्च की गई। इसके लिए GPR टेक्निक, रेडार और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया और अचानक वैज्ञानिकों को सोमनाथ मंदिर के नीचे से वाइब्रेशंस मिलने लगे। सोमनाथ मंदिर की सतह पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया। मित्रों, GPR मतलब द ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। सर्वे की इस अत्याधुनिक तकनीक से खुदाई किए बिना ही जमीन से 15 मीटर नीचे तक सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशंस आ रहे थे उसी वाइब्रेशन की स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब सोमनाथ मंदिर के नीचे GPR से शूट किया गया तो वैज्ञानिकों को मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मिली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यहाँ भूगर्भ में 3 मंजिला इमारत होने की बात सामने आई जिसमें पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.5 मीटर की गहराई में मिले। इन सबूतों ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ। इस शोध में पता चला कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 मंजिला इमारत जमीन के भीतर दबी हुई है। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट नक्शों के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाठक सोमनाथ के गोलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरण नदी के
किनारे तक हुए सर्वे में भूगर्भ के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई है। इस रिपोर्ट से भारत सरकार भी हैरानी में पड़ गई कि आखिर कैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे यह 3 मंजिला इमारत हो सकती है। आखिर सोमनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारतों और भूमिगत गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कुछ तो रहस्य जरूर जुड़ा है। आखिर किसने बनाया था इसे? इस सोमनाथ मंदिर में और भी कौन कौन से रहस्य दबे हैं जिन पर शोध होना अति आवश्यक है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।